जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन सोमवार 13 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां वे श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। नए साल में झारखंड के पारा शिक्षकों को मिलेगा तोहफा, मानदेय में होगी अच्छी वृद्धि, सेवा होगी स्थायी। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, 8 लाख से कम आय वालों के इलाज में सरकार करेगी मदद। जैक ने वर्ष 2022 की कक्षा 9 एवं 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के विरुद्ध में अभ्यर्थियों का आमरण अनशन। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 दिसंबर से शुरू होगी सहाय योजना। गिरिडीह जिले के गांवा में ऑटो पलटने से 2 बच्चे की मौत, 2 घायल। धनबाद में फ्लैट में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर खाक। ट्रिम्स रांची के न्यूरो वार्ड से लापता मरीज का 4 दिन बाद मिला शव, परिजनों ने लगाया अंग गायब करने का आरोप। सरायकेला खरसावां में कुड़मली भाषा एवं संस्कृति से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची से श्री माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां वे श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर करीब 1 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। परियोजना के प्रथम चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिसमें यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट के बीच शामिल हैं। प्रधानमंत्री का विजन यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना के विकास के दौरान सभी विरासत संरचनाओं को संरक्षित किया जाए। यह फोरेसाइट तब काम आए जब पुरानी संपत्तियों को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन न हो। आज वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12 बजे काल भैरव मंदिर भी जाएंगे और शाम करीब 6 बजे रो रो पोत पर चढ़कर गंगा आरती देखेंगे। मंगलवार को लगभग 3:30 बजे श्री मोदी वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। यह कॉन्क्लेव शासन से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा और यह टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। नए साल में झारखंड के पारा शिक्षकों को मिलेगा तोहफा, मानदेय में होगी अच्छी वृद्धि, सेवा होगी स्थायी। राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में तो वृद्धि होगी, पर वेतनमान नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, पर मानदेय में सरकार 40 से 50% तक की वृद्धि करेगी। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की 4 घंटे तक बैठक चली। इसमें वेतनमान को छोड़कर लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने बताया कि 2 दिन का समय मांगा गया है। शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी जिला प्रतिनिधियों को दी जाएगी। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी, जबकि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है उनके मानदेय में 40% की बढ़ोतरी होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा असफल पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा ली जाएगी। आकलन परीक्षा सफल होने पर उनके मानदेय में 10% की और बढ़ोतरी होगी। वहीं सरकार के इस फैसले से एक और टेट पास पारा शिक्षकों में असंतोष दिखा। वह वेतनमान की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर टेट में असफल पारा शिक्षकों में फैसले को लेकर संतोष है। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, 8 लाख से कम आय वालों के इलाज में सरकार करेगी मदद।
राज्य के जिस भी व्यक्ति की आय 8 लाख से कम है उसके इलाज में सरकार सहयोग करेगी। इसके लिए उन्हें असाध्य रोग कार्ड का लाभ दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को हजारीबाग के गांधी मैदान में की। वह प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं रांची से बोकारो 4 लेन का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा होगा। अब सभी वर्गों के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल में पिछली सरकारों ने जो विकास कार्य नहीं किए उसे हमने 2 साल में कर दिखाया है। बेरोजगार युवकों को 5 से 25 लाख तक न्यूनतम दर पर ऋण दिया जा रहा है। जैक ने वर्ष 2022 की कक्षा 9 एवं 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब कक्षा 9 व मैट्रिक का फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 18 दिसंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। कक्षा 11वीं व इंटरमीडिएट का फॉर्म बिना विलंब शुल्क के साथ 19 दिसंबर तक एवं विलंब शुल्क के साथ 22 से 27 दिसंबर तक जमा लिया जाएगा। जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि अपने अनुभव से जैक को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा व्यवस्था के बेहतर होने से राज्य का विकास भी तेजी से होगा। स्कूली शिक्षा में जैक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में मैट्रिक इंटर समेत अन्य सभी परीक्षा समय पर हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा व रिजल्ट समय पर जारी होने से विद्यार्थी को आगे नामांकन से लेकर पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। जैक की परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के विरुद्ध अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जेएसएसयू करेगा अगुवाई। 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि वे जेपीएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग कार्यालय के सामने 13 दिसंबर को आमरण अनशन करेंगे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सफी इमाम ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 को राज्य में अधिकारी की चयन हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया था। इस संवैधानिक संस्था ने जितनी भी परीक्षा आयोजित की लगभग सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की खबरें सामने आया। पहली व दूसरी सिविल सेवा परीक्षा समेत लगभग 18 परीक्षाओं की पिछले 10 वर्ष से सीबीआई जांच चल रही है। सभी में नेताओं व मंत्रियों के भाई भतीजे की चयन की खबरें सामने आई है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 दिसंबर से शुरू होगी सहाय योजना। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पार्क्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय योजना को आरंभ करेंगे। चाईबासा में आयोजित प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर 14 से 19 साल के लड़के और लड़कियों का खिलाड़ियों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यह कार्य बीडीओ नगर निकाय में सीईओ के माध्यम से कराया जाएगा। पंजीकरण कर इन खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल की अलग अलग टीमों का चयन किया जाएगा। गिरिडीह जिले के गावा में ऑटो पलटने से 2 बच्चे की मौत, 2 घायल। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में रविवार को ऑटो पलटने से 2 बच्चे की मौत हो गई। घटना गावा के बेंद्रो गांव के पास हुई। दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खरसान निवासी सविता देवी और पति जगन्नाथ दास अपने 2 बेटों के साथ ऑटो से शादी समारोह में भाग लेने खरखार जा रहे थे। इसी बीच बेंद्रो गांव के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। इसमें सविता देवी, जगन्नाथ दास और दोनों बेटे हिमपाल और सागर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को गावा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने सागर को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे हिमपाल को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, ऑटो को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। धनबाद में फ्लैट में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर खाक।
धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के शिव शक्ति अंबिका अपार्टमेंट के चौथी मंजिल के एक फ्लैट के रविवार की देर शाम अगलगी की घटना घटी, जिसके बाद अपार्टमेंट के लोगों में बीच अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। बाद में अग्निशमन विभाग का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। वहीं इस अगलगी में हजारों रुपए के सामान के नुकसान होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबिका अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में रहने वाले पीसी अग्रवाल का 3 सदस्यीय परिवार रहता है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं फ्लैट के मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। ट्रिम्स रांची के न्यूरो वार्ड से लापता मरीज का 4 दिन बाद मिला शव, परिजनों ने लगाया अंग गायब करने का आरोप। ट्रिम्स के न्यूरो वार्ड से लापता 30 वर्षीय नवीन कुमार सोनी नामक मरीज का शव 4 दिन बाद मिला। शवगृह में परिजनों को बुलाकर कार्रवाई शिनाख्त कराई गई। शव को देखने के बाद परिजनों ने नवीन कुमार सोनी के शरीर से अंग गायब करने का भी आरोप लगाया है। परिजन मुन्ना सोनी ने बताया कि नवीन डोभी का रहने वाला था। सिर में चोट लगने के बाद 7 दिसंबर को रिम्स लाया गया था, जिसके बाद 8 दिसंबर से मरीज गायब था। परिजन रिम्स के सभी वार्डों में पिछले 4 दिन से खोजबीन कर रहे थे। साथ ही रांची के गली मोहल्ले में भी उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अचानक 12 दिसंबर की शाम को शवगृह से फोन कॉल आया, जिसमें शव की पहचान के लिए बुलाया गया। इसके बाद परिजनों ने नवीन सोनी के शव की पहचान की। परिजनों ने अपने मरीज के अंग से छेड़छाड़ कर गायब करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि रिम्स में उनके मरीज का अंग निकाल दिया गया है। शव की पहचान करने बुलाया तो गया, पर सिर्फ चेहरा दिखाया गया। कई मिन्नत के बाद भी मृतक के पूरे बॉडी को देखने नहीं दिया गया। इस पर रिम्स के पीआरओ डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट में सब साफ हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अंग चोरी जैसी घटना को महज परिजनों का संशय बताया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची से श्री माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्रियों को चुनरी प्रदान कर उनके सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस ट्रेन से कुल 531 यात्री तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, जो देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। IRCTC द्वारा संचालित इस ट्रेन से श्री माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन व श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन यात्रियों को कराया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए चलाई गई ट्रेन ने तीर्थों की दर्शन यात्रा को सुगम बनाया है। प्रतिदिन सुबह झारखंड, बिहार समेत पूरे देश दुनिया का दिन भर का न्यूज एनालिसिस सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।